Hello students of class 4th. Today we will discuss chapter number 11, decimal fractions, and in this video we will discuss about comparing and ordering decimal number. To compare decimal numbers, move left to right. जब भी हम डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं. कंपेयरिंग द डिजिट्स एट ईच प्लेस, हम क्या करते हैं कि जो डिजिट्स होती हैं उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं. इफ़ द डिजिट्स एट अ प्लेस आर इक्वल, और अगर किसी भी प्लेस पर जो डिजिट है वो कैसी है, इक्वल है, देन वी कंपेयर द डिजिट एट द नेक्स्ट प्लेस ऑन द राइट. तो हम उस डिजिट को कंपेयर करते हैं जो कि राइट हैंड साइड पर है. जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है 6.9 एंड 7.1. तो 6.9 और 7.1 में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डिजिट्स को कंपेयर करेंगे हर एक प्लेस पर, और यहाँ पर जो डिजिट है उनको कंपेयर करने के लिए हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे हमेशा. तो देखिए जैसे कि ये है 6.9, तो इसको जब आप प्लेस वैल्यू टेबल में लगाओगे तो 6 आपका कौन से प्लेस पे आएगा, 1 प्लेस पर, और 9 आपका आएगा 10th प्लेस पर. फिर 7.1 को आप लगाओगे प्लेस वैल्यू चार्ट में तो 7 आपका 1 प्लेस पर आएगा और 1 आपका 1/10 यानी कि 10th प्लेस पर आएगा. तो इसमें हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं कंपेयरिंग में, यानी कि हमारी जो डायरेक्शन रहेगी वो इस तरीके से रहेगी कंपेयर करने के लिए. तो सबसे पहले कौन सा प्लेस आएगा, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहला प्लेस आएगा 1. तो 1 पर 6.9 में 1 पर क्या है, 6 है, और 7.1 में 1 प्लेस पर क्या है, 7 है. तो यहाँ पर 7 आपका 6 से कैसा हो जाएगा, बड़ा. तो इसीलिए जो 6.9 है वो छोटा हो जाएगा किससे, 7.1 से. कंपेयर 5.9 एंड 31.4. तो 5.9 को जब आप प्लेस वैल्यू चार्ट पे लगाएंगे तो 1 प्लेस पर क्या आएगा, 5, और 10th प्लेस पर क्या आएगा, 9. सिमिलरली 31.4 में 10th प्लेस पर क्या आएगा, 3, 1 प्लेस पर क्या आएगा, 1, और 10th प्लेस पर क्या आएगा, 4. तो इसमें हम कंपेयर करेंगे 10th प्लेस. सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 10th प्लेस. तो 5.9 में 10th प्लेस पर क्या है, 0 है, और 31.4 में 10th प्लेस पर क्या है, 3 है. तो 0 जो है वो 3 से क्या है, छोटी है. ओके, तो 0 जब 3 से छोटी है तो इसका मतलब 5.9 जो है वो 31.4 से कैसा है, छोटा है. अगला देखिए, कंपेयर करना है हमें 2.5 और 2.1 को. तो 2.5 को जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाएंगे तो 1 प्लेस पर क्या आएगा, 2, और 10th प्लेस पर क्या आएगा, 5. फिर 2.1 में 1 प्लेस पर क्या आएगा, 2, और 10th प्लेस पर क्या आएगा, 1. तो हमें लेफ़्ट टू राइट चलना होता है. तो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो 1 प्लेस देखेंगे. तो 1 प्लेस पर क्या है, 2 है, तो 2 इज़ इक्वल टू 2. और 10th प्लेस पर क्या है, 10th प्लेस पर यहाँ पर है 5, और इधर क्या है, 1. तो 5 इज़ ग्रेटर देन 1. तो इसका मतलब क्या है कि 2.5 जो है वो कैसा है, बड़ा है 2.1 से. इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कंपेयर
करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस को या डेसिमल नंबर्स को। अब आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें कंपेयर करना है 47.39 और 47.35 को। तो इसको 47.39 को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाएंगे। तो टेंस प्लेस पर क्या आएगा 4, वंस प्लेस पर क्या आएगा 7, टेंथ प्लेस पर क्या आएगा 3 और 100th प्लेस पर क्या आएगा 9। 47.35 इसको भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाएंगे। तो टेंस प्लेस पर क्या आएगा 4, वंस पर 7, टेंथ पर 3 और 100th पर 5। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हम इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले टेंस पर, ओके। तो टेंस पर आपका क्या है 4 = 4। आपका 47.39 में भी 4 है और 47.35 में भी आपका क्या है 4 है। तो ये इक्वल है। अब आ जाते हैं हम वंस प्लेस पर। तो वंस प्लेस पर 7 जो है वो 7 के ही बराबर है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस पर 3 जो है वो 3 के बराबर है। भाई 47.39 में भी 3 है टेंथ प्लेस पर और 47.35 में भी 3 ही है, ओके। तो ये दोनों इक्वल है। उसके बाद 100th प्लेस देखेंगे हम। 100th प्लेस पर 47.39 में क्या है 9 है और 9 जो है वो आपका किससे बड़ा है 5 से बड़ा है। 100th प्लेस पर क्या है 47.35 में 5 है। तो यहाँ पर 9 आपका किससे बड़ा है 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि 47.39 आपका बड़ा हो जाएगा किससे 47.35 से। इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। इसके बाद अगला है कंपैरिजन 9.84 एंड 9.847। तो 9.84 और 9.847 इनको पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाएंगे। तो 9.84 में वंस प्लेस पर क्या आएगा 9, टेंथ प्लेस पर क्या आएगा 8, 100th प्लेस पर क्या आएगा 4 और 1000th प्लेस पर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। 9.847 में वंस प्लेस पर क्या आएगा 9, टेंथ प्लेस पर 8, 100th प्लेस पर 4 और 1000th प्लेस पर 7। तो वंस प्लेस पर 9 जो है वो 9 के बराबर है, टेंथ प्लेस पर 8 जो है वो 8 के बराबर है, 100th प्लेस पर 4 जो है वो 4 के बराबर है, 1000th प्लेस पर क्या है यहाँ 0 है और इधर क्या है 7। तो 0 यहाँ पर 7 से कैसा है छोटा। तो इसका मतलब जो 9.84 है वो 9.847 से कैसा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। आई थिंक आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये कुछ डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे कैसे लगाते हैं, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम चलते हैं, ओके। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी कि इसके ये जो आपको डेसिमल नंबर दिए हैं इसमें आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, फिर उससे लार्जेस्ट लिखना है, फिर उससे लार्जेस्ट लिखना है और फिर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे 0.050, 0.600, 0.200, 0.009,
और 0.080, ये आपके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स में स्टूडेंट्स हम डेसिमल पॉइंट के बाद इक्वल नंबर्स लिख लेते हैं। ओके, तो सब में 3 डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये आपके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हो गए। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में इनके अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है आपका 0.009। तो इसके नीचे आप क्या लिख दोगे? फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखोगे। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? इससे बड़ा नंबर आपका होगा इससे बड़ा नंबर होगा आपका 0.050। तो उसके नीचे आप 2 लिख देंगे। फिर उससे बड़ा नंबर आपका कौन सा होगा? 0.080, ये थर्ड पे आ जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा आपका कौन सा होगा? 0.200, और फिर सबसे बड़ा होगा आपका 0.600। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर यही लिखा है 0.009, फिर 0.05, फिर 0.08, फिर 0.200, फिर 0.600। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे अरेंज करेंगे? देखिए 3.199, 3.5, 0.35, 0.035, 0.3, 0.005। तो सबसे पहले तो आप इनको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स में लगा लीजिए। 3.199, 3.500, 0.350, 0.035, 0.300, 0.005। तो ये आपने इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में लिख लिया। तो अब आपको क्या देखना है नेक्स्ट स्टेप में कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं डेसिमल नंबर्स को फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा डेसिमल नंबर आता है। तो सबसे बड़ा आपका क्या आएगा? 3.5। तो 3.5 के नीचे क्या लिख देंगे? 1। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा 3.199। उसके बाद तीसरे पर आएगा 0.3। चौथे पे आएगा 0.035। पाँचवें पे आएगा, तीसरे पे आपका आएगा 0.35। फिर चौथे पे आपका 0.035, पाँचवें पे आपका 0.3 आएगा, और छठे पे आपका आएगा 0.005। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 3.5, 3.199, फिर 0.3, फिर 0.035, और फिर लास्ट में 0.005। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स? कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखने हैं। टू अरेंज द नंबर्स इन ऑर्डर
कंपेयर द डिजिट्स एट ईच प्लेस। अगर आपको नंबर्स को किसी ऑर्डर में लगाना है तो आपको हर एक प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करना पड़ेगा। रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है? मोर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट डज नॉट ऑलवेज मीन अ लार्जर नंबर। आपको ये याद रखना है कि जितनी भी ज़्यादा डिजिट्स होंगी आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद, डज नॉट ऑलवेज मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़ा नंबर होगा। ओके, कि वो बड़ा डेसिमल नंबर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि 0.5 है और आपको एक जगह कहीं पे लिखा है 0.005, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर केवल 1 डिजिट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी ज़्यादा डिजिट्स होंगी तो वो डेसिमल नंबर बड़ा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 0.5 कैसा है? बड़ा है 0.005 से। 0.3 इक्वल टू 0.300, और जो 0.3 है वो 0.300 के बराबर है। थर्ड पॉइंट, कंपैरिजन माइट become easier if you write all the numbers with the same number of digits after the decimal point। तो कंपैरिजन आपका आसान हो जाएगा अगर you will write all the numbers, अगर आप सभी नंबर्स को लिखेंगे with the same number of digits, जितनी की उसमें डिजिट्स हैं, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका क्या मतलब है, जैसे कि सपोज़ ये डेसिमल नंबर है 0.09, ये आपका डेसिमल नंबर है, और एक आपका दे रखा है 0.90। ओके, तो एक तो है 0.09, एक है 0.90। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कब आसान होगा? जब आप डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स लिख लेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करना आसान होगा। जैसे 0.090 आप ऐसे लिख लें और 0.900 ऐसे लिख लें, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। फिर इसके अंदर आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट टू राइट आपको चलना होता है कंपैरिजन करने में। तो 10th प्लेस पर 0 है और यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है? 9 है। तो 0 आपका 9 से छोटा है, तो इसका मतलब 0.090 आपका छोटा हो जाएगा किससे? 0.900 से। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना कैसा हो गया? इजी हो गया। यही लास्ट वाले पॉइंट का मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं। डेसिमल इन मनी, जो मनी है उसके अंदर भी डेसिमल्स आ जाते हैं। मनी कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेसिमल, जो मनी है उसको आप डेसिमल्स में लिख सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। आप सभी को पता होगा कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, तो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी। सो 1 पैसा जो है वो क्या है? 100th पार्ट है किसका? 1 रुपी का। तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि जो 1 पैसा है वो किसके बराबर होगा? 1/100 रुपी के। तो यानी कि जो 1 पैसा है दैट इज़ द 100th पार्ट ऑफ अ 1 रुपी। ओके, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपी, यानी कि 0.01 रुपी। 10 पैसा इक्वल टू 10/100 रुपी, यानी कि 0.10 रुपी।
5 पैसा इक्वल टू 5/100 रुपी। आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, रुपी में अगर आपको कन्वर्ट करना है पैसे को तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 0.05 रुपी। 75 पैसा 75/100 रुपी यानी कि 0.75 रुपी। अब एक नेक्स्ट है इसमें 5 रुपी 50 पैसा, इसको आपको कन्वर्ट करना है तो ₹5 प्लस ₹50 पैसे को आपको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको 50 पैसे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ₹5 प्लस ₹0.50। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हैं डेसिमल्स में, ₹5.50। ओके, तो इसका मतलब क्या है 5 रुपये और 50 पैसे। तो डेसिमल्स का रोल आ जाता है किसमें, मनी में। यही मैं आपको इस हेडिंग से समझाना चाह रहा था। अब आगे देखते हैं। 20 पैसा इज इक्वल टू ₹0.20। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ₹0.2, इस तरीके से नहीं लिख सकते। जैसे आपको दे रखा है ₹3.60, 3 रुपये और 60 पैसे, इसको आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ₹3.60, और आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे ₹3.6, ऐसे आप इसको बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11B। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एज कॉमन फ्रैक्शंस। आपको क्या करना है, इन जो भी डेसिमल नंबर्स मैंने दिए हैं उनको कॉमन फ्रैक्शंस में लिखना है। जैसे 0.65 है तो 65/100 हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है उसको हटा देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, तो 65/100। दूसरा है 0.801, यहाँ पर आप क्या करेंगे 0.801 डेसिमल पॉइंट हटाएंगे और क्या लिख देंगे नीचे 1 के आगे 30 लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 801/1000। इसमें 2.34 में क्या करेंगे 2.34 पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है नीचे क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में पहले 1 लिख देंगे, फिर पॉइंट हटाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा देंगे 1 के आगे, तो क्या आ जाएगा ये 234/100। तो ये कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। 25.09, तो 25.09 पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 2509/100। सेकंड क्वेश्चन है राइट एज डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखना है, जैसे पहला वाला पार्ट है 15/10, तो इसको कैसे लिखेंगे 1.5। 32/10, इसका क्या मतलब है 3.2। आप क्या कर रहे हैं इसमें, जो जैसे ये है 32/10, इसमें आप डेनोमिनेटर पे फोकस रखेंगे, डेनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं आपको वो देखना है, तो इसमें 1 0 है तो उसमें आप 1 ऐड कर देंगे, तो यानी कि क्या आ जाएगा 2। जो डेसिमल पॉइंट है वो सेकंड प्लेस पर आएगा फ्रॉम द राइट, यानी कि 1 और 2 सेकंड प्लेस पर आपका क्या है यहाँ डेसिमल पॉइंट, तो 3.2 आपका आंसर आ जाएगा। 654/10, तो इसके अंदर भी सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 65.4। 4:65/1000, ये आपका क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 4065/1000।
तो 1000 में आपकी कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़। तो 3 + 1 यानी कि 4। तो 4th प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। आप नंबर एज इट इज़ लिख लीजिए पहले विदाउट डेसिमल पॉइंट 4065। फिर यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए 5 से। ओके, 1 2 3 और 4th प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4.065। 4732 अपॉन 1000, इसमें भी आपके 3 ज़ीरोज़ हैं डेनोमिनेटर में। तो 3 + 1 क्या आ जाएगा? 4, यानी कि 4th प्लेस पर आपका क्या आ जाएगा? डेसिमल पॉइंट 4.732। ये आपका आंसर आएगा। जे पार्ट में 17:29 अपॉन 100। तो 1700 + 29 अपॉन 100, 1729 अपॉन 100। 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 + 1 यानी कि 3। तो 3rd प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 1 2, और 3rd प्लेस पर आप क्या लगा देंगे? डेसिमल पॉइंट। तो यानी कि आपका आंसर आएगा 17.29। 3rd क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें आपको फ्रैक्शन दिया गया है, आपको डेसिमल में उसे कन्वर्ट करके लिखना है। फिर आप उसे कैसे पढ़ेंगे वो भी आपको बताना है। तो जैसे 17/10 है, तो उसको आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 1.7, और उसको पढ़ेंगे कैसे? 1.7। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट है 908/100। तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 9.08, क्योंकि यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़। तो 2 में आप क्या ऐड कर देंगे? 1। ओके, तो क्या आ जाएगा? 3। तो 3rd प्लेस पर आपका क्या आ जाएगा? डेसिमल पॉइंट 1 2, एंड 3rd वाले प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये 9.08। इसको कैसे पढ़ेंगे कैसे? 9.08। फिर ई पार्ट 5:13/1000। ये आपका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? जैसे 5 × 1000 + 13/1000। तो ये क्या हो जाएगा? 5000 + 13/1000, यानी कि 5000 13/1000। 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 में क्या ऐड कर देंगे? 1, यानी कि 4th प्लेस पर, 4th प्लेस फ्रॉम द राइट आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। देखिए ये रहा, एरो से मैंने इंडिकेट किया है डेसिमल पॉइंट को। 5.013। इसको आप पढ़ेंगे कैसे? 5.013। 4th क्वेश्चन है राइट एज डेसिमल्स एंड कॉमन फ्रैक्शन। इनको आपको डेसिमल्स में लिखना भी है और फिर इनको कॉमन फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो ए पार्ट है 1.05। 1.05 यानी कि 1.05। तो ये जब आप डेसिमल यहाँ से हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आप क्या लिख लेंगे? पहले 1 लिख लेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे 1 के आगे। तो क्या आ जाएगा? 105/100। सी पार्ट 4.106। 4.106। तो यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, नीचे 1 लगा देंगे डिनोमिनेटर में पहले। डेसिमल पॉइंट के बाद ये देखेंगे कितनी डिजिट्स हैं। यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो आप क्या लगा देंगे? 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो आंसर आपका क्या आएगा? 4106/1000। 100.13। 100.13 में इसको आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 100.13। तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 1 लिख देंगे डिनोमिनेटर में। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो आगे 2 ज़ीरो और लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? 100। तो 10013/100। ये आपका क्या आ जाएगा? कॉमन फ्रैक्शन। ओके,
इस तरीके से आप डेसिमल्स में भी इनको लिखेंगे और फिर इनको कॉमन फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट करके बताएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है फॉर ईच डेसिमल पार्ट्स। हर एक डेसिमल पार्ट के लिए आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। राइट द वैल्यूज़ एज कॉमन फ्रैक्शंस, और फिर आपको जो वैल्यूज़ है उनको लिखना है एज अ कॉमन फ्रैक्शन। देखिए जैसे 6.0 है तो 6.0 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है। 0.06 में 6 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो पॉइंट के बाद जो पहला राइट में जो पहला प्लेस है वो कौन सा होता है, 10th, और दूसरा प्लेस जो आता है उसके बाद वो कौन सा आता है, 100th। तो यानी कि 6 आपका जो है 100th प्लेस पे है। 100th को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1/100। तो यानी कि 6 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 1/100 से, यानी कि 6/100। इस तरीके से आपका ये आया, 6 की प्लेस वैल्यू आपकी आएगी 6/100। 3.28 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2/10, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8/100। ये सब मैंने आपको प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में वीडियो में समझाया था उसी से ही सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 26.15 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 20। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5/100, और 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1/10। 97.538 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5/10। 3 की प्लेस वैल्यू 3/100। 8 की प्लेस वैल्यू 8/1000। 9 की प्लेस वैल्यू 9 × 10 यानी कि 90, और 7 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, बी पार्ट 2.03। इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 आपका कौन से प्लेस पे है, 1s प्लेस पर है तो 2 आ जाएगा, प्लस 0 आपका कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पर, 0/10 आ जाएगा, और 3 आपका कौन से प्लेस पर है, 100th प्लेस पर है तो 3/100 आ जाएगा। डी पार्ट 12.369 में 1 जो है वो आपका 10th प्लेस पर है तो 1 × 10 तो आपका क्या आ जाएगा, 10। 2 आपका 1s प्लेस पर है तो यानी कि 2 × 1 तो 2 आपका आ जाएगा 10 + 2, प्लस 3 आपका कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, यानी कि 3/10। 6 आपका 100th प्लेस पर है यानी कि 6/100, और 9 आपका 1000th प्लेस पर है तो 9/1000। इस तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर द डेसिमल पार्ट्स, राइट द वैल्यूज़ एज कॉमन फ्रैक्शंस। आप क्या करिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, कोई भी डेसिमल नंबर है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। फॉर द डेसिमल पार्ट्स, जो भी डेसिमल पार्ट्स आपको दिए हैं, राइट द वैल्यूज़ एज कॉमन फ्रैक्शन, फिर उनकी वैल्यू आपको कॉमन फ्रैक्शन में बतानी है। तो डेसिमल पार्ट्स यहाँ पर आपको दिए हैं, उसको आपको बस कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे ए पार्ट है 0.89, तो जब इसको आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आप पॉइंट हटा देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100, तो 89/100 आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में 8 जो है वो 10th प्लेस पर है तो इसलिए 8/10, प्लस 9 आपका कौन से प्लेस पर है, 100th प्लेस पर है तो 9/100, तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। फिर सी पार्ट 13.5,
13.5 में आपने यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा दिया तो 135 अपॉन 10 आ गया। तो 135 अपॉन 10 ये आपका क्या है, कॉमन फ्रैक्शन। उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आ जाएगी, 1 आपका टेंस प्लेस पर है तो 1 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। 3 जो है वो आपका वंस प्लेस पर है तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। और 5 आपका क्या है, 10th प्लेस पर है तो 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1/10 से। तो आपका ये क्या आ जाएगा, 5/10। ई पार्ट 18.423, 18.423 में 1 आपका क्या है, 10th प्लेस पर है तो 1 मल्टीप्लाई 10। फिर 8 आपका 1st प्लेस पर है तो 8 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 8। 4 आपका 10th प्लेस पर है तो 4/10। 2 आपका 100th प्लेस पर है 2/100। और 3 आपका 1000th प्लेस पर है तो 3/1000। इसके बाद जी पार्ट 787.878। तो 700 प्लेस पर है तो 7 मल्टीप्लाई 100, 7 की मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे तो 700 आ जाएगा। प्लस 8 आपका 10th प्लेस पर है तो 8 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। प्लस 7 आपका 1st प्लेस पर है तो 7 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7। 8 आपका कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, तो यानी कि 8/10 प्लस 7/100 क्योंकि ये 100th प्लेस पर है 7। और 8 आपका 1000th प्लेस पर है तो इसलिए 8/1000। इस तरीके से आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन विद द शॉर्ट फॉर्म डेसिमल फॉर्म। आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म बनानी है और फिर जैसे आपको क्या दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म दे रखी होगी और आपको इसकी क्या बनानी है, डेसिमल फॉर्म बनानी है। जैसे 5/10 प्लस 8/100। तो 5 आपका 10th प्लेस पर आएगा डेसिमल नंबर में, 8 आपका 100th प्लेस पर आएगा डेसिमल नंबर में। तो आप क्या लिख देंगे, 0.58। तो 5 यहाँ पर 10th प्लेस पर है और 8 यहाँ पर 100th प्लेस पर है तो 0.58 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर सी पार्ट है 7/10 प्लस 0/100 प्लस 8/1000। तो 7/10 10th प्लेस पर आपका 7 आ जाएगा, 100th प्लेस पर 0 आ जाएगी और 1000th प्लेस पर 8 आ जाएगा। तो आपका डेसिमल नंबर क्या बनेगा, 0.708। ई पार्ट 300 प्लस 40 प्लस 1 प्लस 0/10 प्लस 1/100 प्लस 2/1000। तो 341 जब आप इनको ऐड कर देंगे तो 341 आपका होल नंबर आ जाएगा। पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद आप क्या लिखना शुरू करेंगे, 10th प्लेस पर 0, 100th प्लेस पर 1 और 1000th प्लेस पर 2। तो आपका डेसिमल नंबर बनेगा 341.012। तो स्टूडेंट्स ये वाली एक्सरसाइज मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक इस वीडियो में डिस्कस की है। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।